हमारे यहाँ शादी जब होती है तो दूल्हे को भी कहा जाता है, दुल्हन को भी कहा जाता है कि कहीं बाहर घूम फिर कर आएँ, कुछ दिन अकेले गुजारें, किसी अच्छी खूबसूरत जगह पर जाएं। तो हनीमून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्या हनीमून पर जाना चाहिए? अगर शरीयत की पाबंदी मुमकिन हो तो जाने में हर्ज नहीं है। उम्रे पर भी तो जाया जाता है, भी सफ़र ही है। हज पर भी जाया जाता है, लेकिन हर जगह शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। तो हनीमून जो है उसमें भी अगर कोई गुनाह वाला मामला नहीं करता, शरीर पर्दे भी बाकी रहते हैं, शरीयत के तमाम तकाजे पूरे होते हैं, तो अब कोई इस तरह हनीमून मनाता है जायज़ तरीके पर, 100% जायज़ तरीके पर, तो उसको भी ज़रा मना तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये कि जाकर ये होटलों में ठहरते होंगे, होटलों के माहौल, फिर ये पार्कों में जाके बैठते होंगे, पार्कों के माहौल, तो यूं मतलब हनीमून फी ज़माना मनाना, अगर यही मुराद है हनीमून इस तरह ही मनाते होंगे, तफरी गाँव में जाते होंगे, सी साइड पे जाते होंगे, तो ये तो ज़ाहिर है कि नहीं मनाना चाहिए। हुजूर, एक पॉजिटिव तब्दीली तो हम माहौल में देख रहे हैं कि अब रुझान जो है शादी के बाद हज का अगर सीज़न होता है तो हज की इस तरह तरकीब बनाई जाती है, या उम्रे पर दूल्हा ले जाता है दुल्हन को, तो इसकी पजीराई होनी चाहिए। जी, जो साहिब हैसियत होते होंगे और मजहबी जहन होता होगा तो ये करते होंगे, लेकिन अक्सरियत ये नहीं करती। अब जैसे कि बच्चों की छुट्टियां आती हैं तो कोई लंदन जाएगा, कोई पेरिस जाएगा और मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मदीने का। तो यूँ कुछ ऐसे होते हैं जो उम्रा की तरकीब करते हैं, मदीने की हाज़िरी से मुशर्रफ होते हैं, लेकिन इनकी तादाद थोड़ी होती है। ज़्यादातर इधर उधर सैर व तफरी के लिए लोग मुख्तलिफ मुल्कों का रुख करते हैं, मुख्तलिफ शहरों का करते हैं। अब सर्दियों में कुछ लोग जाते हैं, ये बर्फ़बारियाँ देखते हैं छुट्टियों में, या छुट्टियाँ कर लेते होंगे अपने ही मुल्क में, दूसरे शहरों में जहाँ बर्फ़बारियाँ होती है वहाँ पहुँचते ही है। और गर्मियों में भी हमारे बाद शहर ऐसे हैं हमारे मुल्क में कि जो ठंडे होते हैं तो वहाँ का रुख करते हैं। तो इसलिए भाई वो अपना तो है ना कि देखना है तो मदीना देखिए, कसर शाही का नज़ारा कुछ नहीं, तो बस ये होना चाहिए कि मदीना देखे, बाकी हर शे से आंखें बंद कर ले। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया। मुझे एक आलिम साहब ने बताया था, शायद इनके अपने गांव का वाक़या था। एक काफ़िला हज से आया तो एक हाजी साहब जो थे, ये इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, खोलते नहीं थे, तो लोग समझेगा कोई आंखों में कुछ दर्द है इनको। जब ये वज़ू के लिए बैठे, नमाज का वक्त आया, तो इन्होंने पट्टी खोल दी और मुंह धोया, फिर बांध ली। अब लोगों को तजस्सुस बड़ा, राज किया, तो इसको पूछा कि मसला क्या है कि तुम ये, तो उसने बताया कि मैं दरअसल ऐसे ऐसे नज़ारे करके आया हूँ कि अब मुझे यहाँ की ये अशिया जो हैं, यहाँ के नज़ारे मुझे भाते नहीं हैं और देखने को दिल नहीं करता, इसलिए मैंने पट्टी ही बांध ली है। कि मदीना शरीफ की तो कैफियत ही है ना, जिधर देखिए बाग़े जन्नत खिला है, नज़र में है नक्शो निगारे मदीना। आशिकों का अंदाज़ है और हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है। जो लोग सफ़र करते हैं इस तरह इन इलाकों का, तो होता है कि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, पानी चेंज होगा। अभी निगरानी शूरा भी माशाल्लाह सफ़र पे हैं साउथ अफ्रीका के, आप नहीं गए, आपको भी जाना चाहिए, कुछ हवा तब्दील हो। वो हदीस पाक है ना, साफिरू तसहू, है ना, सफ़र करो सेहतयाब हो जाओगे, सेहत पाओगे। तो निगरानी शूरा का ये सफ़र कोई पर्सनल या बिजनेस पर्पस पर तो नहीं है, इनका सफ़र तो दावत इस्लामी के दीनी काम के लिए। इस तरह अगर कोई सफ़र करता है या कारोबार के लिए सफ़र करता है तो ये हरज तो नहीं है, दीनी काम के लिए करता है, कार सवाब है। अगर अपने कोई दुनियावी काम के लिए करता है तो कम से कम मुबाह तो है, यानी इसका करना ना करना, सवाब ना गुना। बाद सूरतों में ये मुबाह सफ़र को भी सवाब का सफ़र बना सकते हैं अच्छी नीयतों के साथ। तो मुतलकन सफ़र तो मना है ही नहीं।